प्रकाश स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग लाइट की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उस दिन हम लोग थोड़ा सा लाइट का इंट्रोडक्शन कर चुके थे और ये भी देख चुके थे कि लाइट का नेचर क्या है, जिसमें हम लोग लाइट के दो नेचर पे बात किए थे, एक वेव थ्योरी और एक पार्टिकल थ्योरी पे बात किए थे। जो लोग नए हैं उनको ये वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी लग रहा होगा ये क्या है, तो वो लोग पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी है उसमें उनको वो सब वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि अभी आप ये पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, क्योंकि पीछे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बोले थे कि अब हम लोग क्लास को फिर आगे बढ़ाएंगे। अब जो आपका वो तो सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था लाइट के बारे में, अब जो मेन है वो आपका शुरू होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। तो प्लीज़ इस क्लास को मिस मत करिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप देखिए यहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, टू लॉ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब उससे पहले हम देखेंगे कि ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता क्या है, इसके विषय में तो हम पहले जानेंगे, उसके बाद उसका लॉज जानेंगे कि हाँ लॉज क्या होता है। लेकिन पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी बारे में जानेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है जी किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर और फिर वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट, वह प्रोसेस जिसमें लाइट क्या होता है, वापस बैक हो जाता है। कब बैक होता है, उसका एक पोजीशन होगा, मतलब एक कंडीशन होगा बैक होने का। वो कंडीशन ये है कि जब वो उस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है और वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को क्या करता है, बैक वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है, तो हम उसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं या आप कहीं भी बुक में भी खोजेंगे तो मिल जाएगा, वैसे हम यहाँ पे लिखा देते हैं, आप इसको भी लिख सकते हैं। द प्रोसेस of sending back of light rays। और कोई जरूरत नहीं है कि हम जो डेफिनेशन लिखा रहे हैं आप उसी को फॉलो करें, आप किसी भी डेफिनेशन को अपने बुक से भी देख करके भी डेफिनेशंस को लिख सकते हैं, और जो नहीं देख पा रहे वो ये भी डेफिनेशन को लिख लेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। When sending back of light rays, when light falls off an object, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट, इसीलिए देखिए द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, वह प्रोसेस जो लाइट क्या करता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है और वापस उसको भेज देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, भेज देता है, उसी को हम रिफ्लेक्शन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। और ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ने पर जब लाइट रिफ्लेक्ट सेंडिंग बैक होता है तो हम उसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन के दो नियम है जो हमेशा ही मान्य है, two laws of reflection। दो लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का, तो इस दो लॉ को हम लोग रिफ्लेक्शन को देखेंगे कि प्लेन मिरर में हम एग्जांपल देकर देखेंगे कि प्लेन मिरर में कैसे, ये जो हम रिफ्लेक्शन अब बता रहे हैं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आता है और इसको आप अच्छे से देखिएगा और फिर इसको बुक में पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब रे क्या होता है, रे कुछ नहीं है, रे हम उसी को कहते हैं जो लाइट जिस रास्ते से, जब लाइट जिस रास्ते से पास करती है स्ट्रेट वे में, उसी को हम रे कहते हैं। उसी पथ को, जिस पथ से लाइट आती है उसी को हम कहते हैं रे कह देते हैं। अब मान लीजिए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझते हैं अच्छे से। ये है मिरर, ठीक है, ये मान लेते हैं ये प्लेन मिरर है, ठीक है, एम, और इसको हम एम डैश से डिनोट करते हैं, और ये इसका पॉलिश्ड सरफेस है। क्या आपको पता है कि प्लेन मिरर जो होता है वो किस कलर से पॉलिश्ड होता है? हमको कमेंट करके बताइएगा कि किस कलर से पॉलिश्ड किया जाता है और क्यों किया जाता है। ये क्यों तो जो आप लोग पढ़ेंगे तभी भी समझ में आएगा, लेकिन हमको कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो ये आप लोग को हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि क्यों सिल्वर कलर से इसको पॉलिश्ड किया जाता है प्लेन मिरर को। ये प्लेन मिरर है मान लेते हैं, और किसी भी बिंदु से लाइट आ रही है, किसी भी कहीं से भी लाइट आ रही है और इसके एक पॉइंट पर आकर के यहाँ
टकरा रही है और वह पॉइंट हम मान लेते हैं कि ओ है, ठीक है। इस पॉइंट पर आकर के लाइट आ रही है और टकरा रही है, यहाँ पर ओ पॉइंट पे मिल रही है। तो जिस पॉइंट पे मिल रही है उसी पॉइंट से लाइट वापस क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ये यहाँ से आ रही है और इसी पॉइंट पे वापस रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है। अब ये जो लाइट आ रही है यहाँ से, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, और ये इस बिंदु से वापस जो यहाँ जा आ रही है टकरा करके इस बिंदु से ओ से वापस फिर आ रही है, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम लोग आई से डिनोट कर सकते हैं और इसको हम लोग आर से। और इस दोनों के बीच में हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसके परपेंडिकुलर होता है। इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, ये ए हो, इसको ओ ए कह देते हैं, यहाँ ओ बी हो गया और इसको हम एन ही मान लेते हैं, ये नॉर्मल ही है। अब देखिए ये प्लेन मिरर है, एक लाइट रेज इंसिडेंट कर रही है, इस पे आके यहाँ इस बिंदु पे टकरा रही है और ये बिंदु वापस उस लाइट को क्या करता है, अपने से रिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखिए ओ बी, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज हो गया और इसके बीच में हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जिसको नॉर्मल लाइन या परपेंडिकुलर भी आप कह सकते हैं। तो अब इसका नियम क्या है, ये तो हो गया डायग्राम से समझ गए कि ये है। इसका नियम सबसे फर्स्ट जो है वो ये कहता है, पहला नियम कहता है द इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट लाइन है, जो इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे, और वह रे जो रिफ्लेक्ट करे, ये वही रे होगा जो इंसिडेंट करे, वो रिफ्लेक्टेड, वही रे उस बिंदु से क्या करे, रिफ्लेक्ट। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, और जो हमने बीच में जो नॉर्मल ड्रॉ किया है, एंड द नॉर्मल will lie on the same plane। जो इसी सेम प्लेन पे क्या होगी, इसका ये मतलब हुआ कि जहाँ ये इंसिडेंट करेगी ये उसी पॉइंट से क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगी और ये एक ही प्लेन पे होगा, एक ही सरफेस पे होगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग सरफेस पे ऐसा होगा, एक ही सरफेस पे होगा, एक ही प्लेन पे होगा, उसी समतल पे होगा। यही इसका पहला नियम है। और दूसरा इसका क्या है, दूसरा है कि देखिए ये जो इंसिडेंट रे यहाँ पर इंसिडेंट की, ठीक है, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट की, और हम ये नॉर्मल जो ड्रॉ किए, तो देखिए ये इसके साथ कुछ एंगल बना रही है, इस नॉर्मल के साथ क्या बना रही है, कुछ एंगल बना रही है। और जो ये रिफ्लेक्टेड रेज है ये भी नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। हम इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, ये भी कुछ एंगल बना रहा है। हम बोल सकते हैं एंगल AON, और इसको हम कह सकते हैं एंगल NOB। देख लीजिए ये इंसिडेंट किया इस बिंदु पे, और ये यहाँ जो अपनी नॉर्मल हम ड्रॉ किए, नॉर्मल के साथ क्या करा, कुछ एंगल का, किसी कोण का, कुछ खास एंगल का क्या करा, निर्माण करा। और जो लाइट यहाँ से फिर वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है ये भी किसी खास एंगल का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो दूसरा नियम कहता है कि ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर। इसको हम एंगल आई कह देते हैं क्योंकि ये इंसिडेंट किया है, और इसको हम एंगल आर कह देते हैं क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो ये नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है, ठीक है। तो इससे दूसरा नियम कहता है कि ऑलवेज क्या होगा, द इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ, या द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो द इंसिडेंट एंगल इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। आप इसी को उस लैंग्वेज में भी कह सकते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये ऑलवेज ही क्या होगा, हमेशा ही बराबर होगा, चाहे कोई भी कंडीशन रिफ्लेक्शन के नियम में आ जाए, लेकिन ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ऑलवेज हो जाएगा। हम इस कंडीशन में ये वाला हम यहाँ पर कह सकते हैं
कि एंगल इसको हम एग्जांपल लेकर के आपको बता रहे हैं, एंगल AON इज इक्वल टू एंगल BON। ठीक है, तो ये दो नियम है जो हमेशा ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नियम है ये, और ये हमेशा ही प्रूफ होता रहा है, और ये हमेशा ही प्रूफ्ड है, और ये हम इसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मान करके आगे अपनी क्लास में किसी भी क्लास में इसको आप ध्यान में रखिएगा तो आपको समझने में बहुत आसान होगा। जब आपके पास न्यूमेरिकल आएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं, जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा तो आपका न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जो आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा। ये बहुत ही आसान चीज़ है, और फिर भी कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछिएगा, हम आप लोग को बता देंगे। अब रे तो आप लोग को पता ही है, ये जैसे ये मान लीजिए कि ये कोई लाइट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई लाइट ऑब्जेक्ट है, इससे बहुत सारा लाइट निकल रहा है, ठीक है, तो ये सभी जो लाइट है, मान लेते हैं ये हम लाइट निकल रहा है, ठीक है, तो ये सब क्या है, रे है, किरण है, लाइट का रे हम लोग कहते हैं, ये सभी रे है। और आप जानते हैं लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये सभी इसी को कहते हैं हम रे कहते हैं। और ये सारे बहुत सारे रे को हम लोग बीम ऑफ लाइट भी कह देते हैं। तो ये सब आप लोग को बहुत छोटा चीज़ है, इसमें मुझे दिखाना की कोई बात है, ठीक है। इसी वजह से बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ रे, ठीक है, बहुत सारे लाइट रेज का जहाँ बंडल होगा उसको हम लोग कह सकते हैं बीम ऑफ लाइट। अब ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मुझे लगता है इसमें कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम होना चाहिए। आगे छोटा सा एक चीज़ और भी देख लीजिए कि दो तरह का ये होता है सरफेस, आप देखेंगे कि दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, दो तरह के सरफेस में हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि सरफेस में एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि देखिए, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, और इसमें अभी जो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को आप अप्लाई कीजिएगा, इस पॉइंट पे अगर कोई लाइट रेज आ करके ऐसे टकराती है और फिर ये क्या होती है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, फिर मान लीजिए इस पॉइंट पे आकर के टकराती है, फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये क्या हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये देख लीजिए, फिर ये यहाँ टकराती है मान लीजिए, और फिर ये उसी पॉइंट से यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रहा है, ये यहाँ फिर इसी बिंदु से रिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर ये यहाँ इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट, ये यहाँ, और फिर पैरेलली क्या होती है उसके रिफ्लेक्ट होते हैं। ऐसे रिफ्लेक्शंस को, ये ए नंबर, ऐसे रिफ्लेक्शंस को हम डाल सकते हैं, कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। हम यहाँ ऐसे भी रिफ्लेक्शन को लिख देंगे, आप लोग समझ जाइएगा। तो ऐसे कहते हैं ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसी में एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज क्या होता है, वो रफ सरफेस पर होता है, ये प्लेन सरफेस पे होता है, ठीक है, ये प्लेन सरफेस पे होता है, ठीक है, और ये जो मान लीजिए ये रफ सरफेस है, ठीक है, और ये है रफ सरफेस, ये रफ सरफेस है, ये हम जो बताएं ये है आपका प्लेन सरफेस पे बताए थे, इसको ध्यान रखिए, क्योंकि जो इस तरह का रिफ्लेक्शन होता है वो प्लेन सरफेस होता है, और ये है रफ सरफेस। इस पे मान लीजिए कोई भी लाइट ऐसे करके इंसिडेंट की, ठीक है, मान लीजिए ये इधर ही रिफ्लेक्ट किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर इस पर जो है इस सरफेस पे इधर किया, ये इधर भी रिफ्लेक्ट कर सकता है, फिर मान लीजिए वो ऐसे किया, इधर भी कर सकता है, तो ये इस कहने का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन था, इसके पैरेलली ही इसमें क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था। आप देख रहे हैं ये रिफ्लेक्ट किया, फिर ये एक ही डायरेक्शन में, तमलिक विधि लाइट रिफ्लेक्टेड इन वन डायरेक्शन, इसमें सिर्फ लाइट एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये इस पर आ रहा है, पैरेलली आ रहा है, पैरेलली, और ये आता तो इसमें भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट ही है, इसमें भी
इंसिडेंट उसी प्रकार से होता है, लेकिन जो इसमें रिफ्लेक्ट होता है, इंसिडेंस करने का दोनों का प्रोसेस सेम है, प्लेन सरफेस का भी और रफ सरफेस का भी। दोनों में जो इंसिडेंस करता है रेज वो पैरेलली ही करता है, ऐसे जो पैरेलली हम दिखला रहे इधर, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, इसमें भी वैसे ही करता है। लेकिन इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा ना, ये किसी भी डायरेक्शन, ये वन डायरेक्शन में नहीं हो सकता है, या क्योंकि अगर एक ही डायरेक्शन में होता है तो सारा रेज इधर ही रिफ्लेक्ट करता है, जो भी इधर जा रहा है इधर ही रिफ्लेक्ट करता है, ठीक इसकी तरह, प्लेन सरफेस की तरह। लेकिन ये सरफेस रफ सरफेस है, तो इसका डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में भी ये क्या कर सकता है, डिफरेंट, हम लिख देते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट कर सकता है, डिफरेंट डायरेक्शन में इसका रिफ्लेक्शन हो सकता है। ऐसा किस में होता है, रफ सरफेस में होता है। अब जान लीजिए, जो अधिकांश जो रिफ्लेक्शन है वो रफ सरफेस में ही होता है। आप मान लीजिए किसी भी बुक को टेबल पर रखा हुआ, आप उस बुक के साथ चारों तरफ से देख सकते हैं, 3 डायमेंशन में उसको देख सकते हैं। ऐसा कैसे देख सकते हैं, क्योंकि उसका डिफरेंट डायरेक्शन में उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, नहीं तो हम नहीं देख पाते हैं। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि इसमें जो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम नहीं कर रहा है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो हमेशा ही वर्क करेगा। बस सिर्फ और सिर्फ सरफेस चेंज होने से रिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हुआ है, ये याद रखना है। रिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हुआ है, ना कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वहाँ काम नहीं कर रहा है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी वही रहेगा, जिस एंगल से यहाँ इंसिडेंट किया है ठीक उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा, जिस एंगल से यहाँ इंसिडेंट किया ठीक उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा ऊपर की ओर। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, एंगल वही होगा रिफ्लेक्शन का जो एंगल इंसिडेंस का होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज प्रूव्ड है, यहाँ पर भी, यहाँ पर तो है ही, आप प्लेन मिरर में समझ ही गए होंगे कि वही हो रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ मत सोचिएगा कि यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, बस ओनली यहाँ सरफेस चेंज हो गया है, रफ सरफेस है। और हम ये बता दिए कि जितना भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं वो अधिकांश सभी में यही रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होता है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को चारों तरफ से देख पाते, वरना हम नहीं देख पाते। अब इसमें हम थोड़ा सा आगे, बस थोड़ा सा आप लोगों को बता देंगे थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसमें मुझे ना तब कोई दिक्कत होना चाहिए, इसलिए आप हमेशा जो याद करने वाला चीज़ है उसको याद रखिएगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी हो रहा है, बस सरफेस चेंज हो रहा है, इस वजह से ये डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होता है, ना कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होता है। यही कारण होता है, आप जब सिनेमा हॉल में गए ही होंगे आप लोग, मुझे पूरा यकीन है कि पठान देखने शायद आप लोग चले गए होंगे इस वक्त, तो आप लोग जब सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहाँ भी यही रिफ्लेक्शन हो रहा था, क्योंकि जो प्रोजेक्टर होता है, जो सिनेमा हॉल में जो प्रोजेक्टर होता है, जो स्क्रीन पे जब वो प्रोजेक्ट किया जाता है, जब उस लाइट जब उस स्क्रीन पे पड़ता है सिनेमा हॉल की स्क्रीन पर, तब वो डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट को मूव करवाता है, डिफरेंट डायरेक्शन में उसका रिफ्लेक्शन होता है। जो सिनेमा हॉल का जो प्रोजेक्टर होता है जिसमें से लाइट निकलवा करके स्क्रीन पे, सिनेमा की स्क्रीन पे पड़ता है, तो ये जैसे ही इसमें लाइट टकराता है तो इसका रिफ्लेक्शन हर डायरेक्शन में होता है। ऐसा नहीं, क्योंकि अगर एक डायरेक्शन में होता है तो हम एक ही जगह कहीं पर देख पाते, हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए आप सिनेमा हॉल में कहीं भी बैठते हैं तो सेम ही चीज़ आपको दिखाई देता है, नीचे बैठिए, ऊपर बैठिए, बीच में कहीं भी बैठिए तो सभी जगह से आप देख सकते हैं और वही चीज़ दिखलाई देता है। इसीलिए यही वहाँ पर यही वाला फॉर्मूला काम कर रहा होता है, रफ सरफेस पे ही वहाँ होता है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, कि अब धीरे धीरे क्लास आपका आगे बढ़ रहा है तो अब धीरे धीरे सारा कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और फिर इमेज क्या होता है। हम थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट कोई बड़ा चीज़ नहीं है, इसको कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट है। ये बोर्ड भी ऑब्जेक्ट है, जिससे लिख रहे हैं वह भी ऑब्जेक्ट है, हमारा कॉपी, पेन, एवरीथिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हैं, जब उस पर लाइट पड़ता है और फिर लाइट जब उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज़ में जाता है, आइज़ के रेटिना में जब उसका इमेज बनता है तो हम जानते हैं, हम उसको देख सकते हैं। तो इसीलिए फिजिक्स में हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को कह देते हैं एनीथिंग विच गिव आउट लाइट। वो कोई भी चीज़ जो उससे टकराता है और जिससे वो रोशनी फिर रिफ्लेक्ट होकर हमसे पड़ता है तो हम उसको कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है, ये नहीं है। और उसके बाद एक होता है इमेज। तो इमेज क्या होता है, सबसे मोस्ट ऑब्जेक्ट तो आप समझिए, मैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ा है कि इमेज। और एक बात और जान लीजिए, इसमें जो हम ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं यू से करते हैं। आप हमेशा, क्योंकि ये इसलिए बता दिए क्योंकि आपको ये आगे न्यूमेरिकल में पता चलेगा कि यू जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए कैसे यूज होता है। अब सोचिए कि इमेज क्या होता है। इमेज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्ट कोई बात नहीं है, इमेज।
अब इमेज क्या होता है, तो हम चलिए एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे समझते हैं इमेज के बारे में। प्लेन मिरर में सोच लेते हैं, क्योंकि हम अपना इमेज देखते हैं मिरर में। जब आप मिरर में अपने जाते हैं खुद को देखने के लिए, तो आपका फेस आपको दिखाई देता है कहाँ, मिरर के पीछे आपको आपका फेस दिखाई देता है। तो जो फेस दिखाई दे रहा है, जो मिरर के पीछे में जो आप खुद को देख रहे हैं, वह आपका क्या है, इमेज है। जो आप खुद को देख रहे हैं वह इमेज है, याद रखिए। और आप जो खड़े हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप खड़े हैं, ये आपका फेस है, ठीक है, और ये मिरर है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं मिरर है। और जो आपका इमेज बन रहा है मिरर के पीछे, ठीक है, तो ये जो आप हैं, जो आप खड़े हैं, वह क्या है, ऑब्जेक्ट है। आपका फेस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। और आप खुद को जो मिरर के पीछे देख रहे हैं, वह आपका क्या है, इमेज है। जो आपका फेस ही आपको मिरर के पीछे दिख रहा है, वही आपका इमेज है। क्या आप एक्चुअली में वहाँ हैं? देखिए, यहीं से आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्या आप जो अपना इमेज देख रहे हैं मिरर के पीछे में, क्या आप वहाँ हैं? आप तो सिर्फ एक ही जगह पे खड़े हैं, जहाँ पे आप खड़े हैं या जहाँ पे आप बैठे हैं, आप तो वही हैं। आप वहाँ कैसे पहुँच गए, आप मिरर के पीछे कैसे चले गए? आप तो एक ही हैं, लेकिन जो आपका इमेज बन रहा है ना, वो इमेज है। और वो कैसा इमेज है, वो वर्चुअल इमेज है। आप अगर अभी इमेज के पास से हट जाइएगा, सॉरी, अगर आप अभी मिरर के पास से हट जाइएगा, तो क्या आपका इमेज वहाँ आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो वो क्या है, वर्चुअल इमेज है। काल्पनिक इमेज कह सकते हैं उसको, हम वर्चुअल कहते हैं। और एक होता है हमारा रियल इमेज होता है। रियल इमेज क्या होता है, जैसे कि आप सिनेमा हॉल में जाते हैं देखने के लिए, तो वहाँ जो आप एक्टर एक्ट्रेस को देख रहे होते हैं, वो रियल इमेज होता है। वर्चुअल इमेज, क्योंकि वो वहाँ पे तो वर्क नहीं कर रहा है ना। वो जैसे तो नहीं कि मिरर के पास खड़े हैं या लेंस के सामने में खड़े हैं और फिर वो आपको अपना दिखला रहे, नहीं, वो ऑलरेडी हो चुका होता है प्रोसेस, लेकिन हम फिर भी उन लोगों को देख पा रहे होते हैं। तो वो रियल इमेज होता है। और रियल इमेज हमेशा याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में होता है। हमेशा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज होता है। और जो आप खुद को जो प्लेन मिरर में जो आप देख रहे हैं, वो वर्चुअल है, क्योंकि आप वहाँ देख रहे हैं, फिर उसके बाद आप वहाँ एक्चुअली में आप वहाँ होते नहीं हैं। सिर्फ ये एक तरीके से इल्यूजन है, आपको ये इल्यूजन क्रिएट होता है कि आप वहाँ पे हैं, बट एक्चुअल में आप वहाँ नहीं होते। तो वो वर्चुअल इमेज है। तो समझ गए, इमेज भी दो प्रकार का होता है, एक रियल होता है और एक वर्चुअल इमेज होता है। और इमेज क्या है, आप समझ ही गए, या इसको भी डिफाइन करने की ज़रूरत है? वैसे आप लोग डेफिनेशंस के पीछे उतना नहीं भागना है, मेन है कि आपको समझना है। डेफिनेशन तो आप बुक से पढ़ के, अपने जब नोट से पढ़ के, आपको कहीं से भी डेफिनेशन मिल जाएगा। आप गूगल पे भी सर्च करिएगा, आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। लेकिन सबसे पॉइंट क्या है कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो आपका क्लियर होना चाहिए। आप कहीं से भी पढ़िए, चाहे मेरे इस वीडियो से पढ़िए या कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आपको यही बात ध्यान में रखना है कि आपका कॉन्सेप्ट कम से कम क्लियर होना चाहिए। तो ये है इमेज। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, अभी नहीं, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है। तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे वर्चुअली इंटरसेक्शन होता है कैसे लाइट रेज का, और हम वहाँ पे खुद को वर्चुअल रूप से देख पाते हैं, ना कि वो रियल होता है। और आप पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर में क्या होता है। स्फेरिकल मिरर में भी यही लॉ काम करता है, हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जब हम वहाँ देखेंगे तो फिर आपको सारा कुछ वहाँ क्लियर हो जाएगा। कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, फिर आगे की क्लास में आगे बढ़ेंगे। अब जल्द से ज़्यादा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हो, बस यही चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।